Namaskar. Welcome to Biva. Welcome to a yet another exciting episode of Prakash, the Saturday Story Sessions. जैसे हम हमेशा करते हैं in Prakash, we take the old stories and of course the stories that we have heard in our childhood and give them a new perspective, look at them with a new perspective. Let's see today's story. So आज की स्टोरी जैसे हम हर बार करते हैं, आज की स्टोरी मैंने ली है पंचतंत्रा से. पंचतंत्रा में बहुत ही स्टोरीज़ हैं जो हमने बचपन में सुनी है. डेफिनेटली ये स्टोरी भी आपने बचपन में सुनी होगी. तो देखते हैं आज की स्टोरी और उससे निकला नया पहलू. तो आज की स्टोरी का टाइटल है चालाक लोमड़ी. स्टोरी कुछ इस तरह है. ऑफ कोर्स जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये स्टोरी मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगी एंड देन वी विल सी कि इससे क्या नया पर्सपेक्टिव निकलता है, क्या नया पहलू निकलता है, क्या नया लेसन हमें सीखने मिलता है. तो चलिए देखते हैं. तो किसी एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी. एक दिन वो लोमड़ी शिकार करने के लिए सुबह निकली. उस दिन लोमड़ी को कोई शिकार ना मिली. वो दोपहर तक ढूंढती रही पर उस दिन कोई शिकार उसे ना मिली. वो दोपहर तक शिकार को ढूंढने के लिए जो घूम रही थी वो बहुत ज़्यादा थक गई, धूप की वजह से भी और बहुत घूमने की वजह से भी. तो उसने एक पेड़ के सहारे खुद पेड़ का सहारा लिया और उस पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठ गई. अब जैसे ही वो पेड़ की छांव में बैठी उसकी नज़र पेड़ पर बैठे एक कौवे पर गई. जैसे ही उसने कौवे को देखा, उसने देखा कि कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा है. जैसे ही रोटी के टुकड़े पर लोमड़ी की नज़र पड़ी, लोमड़ी सोचने लग गई कि क्या करूं ऐसा मैं कि इस कौवे की रोटी मुझे मिल जाए. लोमड़ी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्टोरी का टाइटल था चालाक लोमड़ी. लोमड़ी बड़ी चालाक थी. उसे झट से एक बहुत ही अच्छी आइडिया सूझी. उसने कौवे से कहा, कौवे जी, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है. मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं. क्या आप मुझे कोई अच्छा सा गाना सुनाएंगे? जैसे ही कौवे ने अपनी प्रशंसा सुनी, वो उस प्रशंसा में अंधा हो गया. उसने गाना गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा चोंच से गिर गया. और जैसे ही वो गिरा, लोमड़ी, या मैं कहूँ चालाक लोमड़ी, ने उसे फट से उठाया और वो वहाँ से चली गई. अब देखिए, इस स्टोरी को जब हमने बचपन में सुना था तो हमें सिर्फ इतना कहा गया था या हमें समझाया गया था, क्योंकि स्टोरी से वही सार निकलता है कि अपनी प्रशंसा पर खुश, अपनी झूठी प्रशंसा पर खुश नहीं होना चाहिए. अपनी झूठी प्रशंसा से बचिए. स्टोरी को और थोड़ा कुरेदते हैं, देखते हैं क्या और मतलब निकल सकता है इसका. हमें बहुत बार अपने, जैसे हमें अपने बारे में पता होता है, हमें अपने अच्छाइयों के बारे में, हमें अपने बुराइयों के बारे में, हमें अपने गुणों अवगुणों के बारे में ज़रूर पता होता है. तो जब हमें अपने अवगुणों के बारे में, गुणों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में, बुराइयों के बारे में, अपने खुद की बात कर रही हूँ, पता होता है, तो जब कोई दूसरा हमसे उसके बारे में कहता है तो हमें उस तकरीबन अपने बारे में तो सही, एटलीस्ट अपने बारे में तो सही, हमें थोड़ा सटीक से विचार करना चाहिए कि कोई अगर अपनी प्रशंसा कर रहा है तो क्या वो सही चीज़ के लिए कर रहा है. जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ, क्या वो उसी चीज़ की प्रशंसा कर रहा है? क्योंकि जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना और कोई हमें नहीं जानता. ये बहुत बहुत बड़ी सीख है इस पूरी स्टोरी से. क्या कौवे को ये नहीं पता था कि उसकी आवाज़ मधुर नहीं है? क्या कौवे को ये नहीं पता था कि लोमड़ी उसकी झूठी प्रशंसा कर रही है? पता हो भी तो उस प्रशंसा में वो इतना अंधा हो गया कि ये भूल गया कि उसकी आवाज़ सुरीली नहीं है. देखिए क्या हुआ. उसने अपने मेहनत से कमाई रोटी उसने गंवा दी. बहुत बार ये भी होता है कि हमारे पास कुछ होता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते, उसकी अहमियत नहीं जान पाते और वो हमसे खो जाता है. कौवा ये भूल गया, उस प्रशंसा की आड़ में कौवा ये भूल गया कि उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है जो उसकी भूख मिटाने वाला है. पर देखिए, जैसे ही प्रशंसा के दो बोल कौवे के कान पर पड़े, वो भूख ही भूल गया, जबकि वो एक अहम ज़रूरत है. और उसने झट से मुंह खोला और रोटी का टुकड़ा गिर गया. तो ये भी एक दूसरी छुपी सीख हमें मिलती है. हमें अपनी ज़िंदगी में
अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हमारी झूठी प्रशंसा करेंगे। हाँ, हम हर बार तो उनसे बेबनाव नहीं रख सकते। हमें हमें इस समाज में रहना है, तो हमें बस खुश होना है उस पल के लिए कि चलो अपनी प्रशंसा हुई, पर उसमें बहना नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो झूठी है या सच्ची है। प्रशंसा से ज़रूर खुश होइए, मैं ये नहीं कहती कि आपको अपनी प्रशंसा पे खुश नहीं होना चाहिए, पर जैसे ही कोई आपकी प्रशंसा करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो बस एक बार सोचिए कि क्या इस प्रशंसा के मैं पात्र हूँ, क्या इस प्रशंसा का मैं सही हकदार हूँ। सोचिए ज़रूर, क्योंकि अब माने या ना माने, चालाक लोमड़ियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। क्योंकि लोमड़ी ने भी, चलो मान के चलिए इस कहानी का अगर सहारा ले, तो लोमड़ी ने लोमड़ी ने इस कहानी में जो चालाकी दिखाई वो थी उसकी भूख मिटाने के लिए। पर क्या उसने अपनी मेहनत से वो भूख मिटाई थी? नहीं, उसने वो भूख अपनी चालाकी से मिटाई थी। मेहनत कौवे ने करी थी। वो रोटी पे सबसे पहला हक कौवे का था। पर चलिए, कहानी कहानी तक रखते हुए हम इसको अभी थोड़ी असल ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि कैसे इसे असल ज़िंदगी से जोड़ा जाए। तो हम जब ज़िंदगी जी रहे होते हैं, मुझे पता है आप सबको इस चीज़ का अनुभव ज़रूर होगा। अ, हमें ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं, हमारी झूठी तारीफ़ करते हैं, हमारे साथ रहने की हमेशा हमें हमेशा बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं, पर असलियत में वो हमारे साथ नहीं होते। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से अपनी रक्षा कीजिए और जितना हो सके उतना अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और झूठी प्रशंसा की किसी भी झूठी प्रशंसा के प्रलोभन में आके अपनी मेहनत को ना खोइए। बस इस शनिवार के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले शनिवार एक नई स्टोरी के साथ, नए प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस में। Thank you so much. Keep watching Be Wow, always wise on words. Thank you so much. Bye bye.